नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। मैं जयवीर वन लाइनर के फॉर्मेट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जो मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो 1080 1080 से अब आगे ऊपर चलेगा। क्वेश्चन कितने हैं? लगभग 3000 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूबसूरत से रहे कि बहादुर रौंद कर तूफ़ान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफ़ान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फँसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फँसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, पीपीटी के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए बने रहिए चैनल के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन कौन-सा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ, बेटा क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते चुने जाते हैं? कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं? तो बेटा 2 वर्ष, 2 वर्षों के लिए क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यानी कि 5 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी लोग 15 कितने कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन-सा बना? तो कौन-सा 193वां सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र संघ में? जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को होती है और उसके साथ-साथ में न्यूयॉर्क इसका क्या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर बेटा? तो न्यूयॉर्क में। बात समझ में आई? तो ये सबसे लेटेस्ट यानी कि सबसे अंतिम या नवीनतम सदस्य कौन-सा बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो है दक्षिण सूडान। कौन-सा है? दक्षिण सूडान, सही दक्षिण सूडान, ठीक है? उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? कौन सी विटामिन नहीं होती है जिससे क्या खून का बहाव जो होता है रुकाव होता है बंद नहीं होता? तो विटामिन के जो है अगर कमी है, विटामिन के की कमी है तो खून का जो है थक्का नहीं जमता है, खून का रुकाव जो है बंद नहीं होता है। अगर कहीं कट जाएगा, ब्लेड लग जाएगा तो खून बहता रहेगा, ठीक है? तो ये विटामिन के की कमी से, ठीक है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस बेटा कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है? तो 300, देखो राष्ट्रभाषा ही नहीं, राज्य भाषा, ठीक? तो किसे घोषित किया गया? 343, 343। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 10 दिसंबर 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बेटा कब होती है? तो 10 दिसंबर 1901 को, 10 दिसंबर 1901 को। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1917, 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि उपन्यास के लिए। साहित्य के क्षेत्र में किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में बेटा मिला, ठीक? साहित्य के क्षेत्र। आगे देखिएगा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो बेटा होता है वो कितने वर्षों के बाद में होता है? तो 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक खेल कराए जाते हैं। एक बार ओलंपिक खेल कराए जाते हैं कितने वर्षों में? 4 वर्षों। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2020 में कहाँ हुए थे? टोक्यो हुए थे। टोक्यो क्या जापान की राजधानी है? टोक्यो, जापान, ठीक? तो टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल कराए गए थे। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक खेल कराए गए। तो सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट। शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जितने लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचे, तुरंत पहला काम क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुरंत पहला काम क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम लाइक करना है, फिर कमेंट करना है और लिंक को फटाफट भेज दीजिए, शेयर कर दिए सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है? हाँ, किसी को कोई समस्या है
दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके सारे लोग बताएंगे कि क्या दिक्कत, कोई किसी भी आवाज की इशू आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर तरीके से या समझ में नहीं आ रहा, बता रहे जो भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करें कि क्या दिक्कत आ रही है। सभी चीज सब स्मूथ चल रहा, बढ़िया चल रहा, और कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हम खड़े यहाँ पर हैं पढ़ा रहे हैं तो कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जीएस का बढ़िया तरीके से सारी भाई सीढ़ी दर सीढ़ी आप तैयारी करते चले चले है, धीरे धीरे आराम से। जब भाई एक दिन में तो तैयारी होती नहीं है, उसके लिए समय लगता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो भारत में 1900 मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में भारत में। ठीक। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है बेटा। कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा, सबसे ज्यादा विवाद भी होता है इस देश के सभी भाई, सबसे ज्यादा सीमा, स्थलीय सीमा भी चीन से लगती है, और चीन का सभी देशों के साथ में सीमा से लेकर के लफड़ा जरूर रहता है? तो ये सर्वाधिक स्थलीय सीमा जो है वो चीन से, चीन की है, जो किसी न किसी देश के साथ में जो सीमा लगती है और वहां पर विवाद जरूर होता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर का जो ये वायु दाब नापा जाता है कि बैरोमीटर का अगर तेजी से गिरावट हो रहा है तो इसका मतलब बेटा तूफान आएगा, तूफान आएगा, तेज हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी। अगर बैरोमीटर एकदम नीचे गिर रहा है तो क्या है, किसका संकेत देता है? तो तूफान आने का संकेत देता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है, साउथ अफ्रीका में सहारा। ठीक। आगे क्या दिया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बेटा काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर राज्य की बात करोगे तो बेटा असम में। कहां पर है? असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में है। और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडे के लिए, गैंडे के लिए। ठीक। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। जो कहां पर है? असम में। असम में है एक सींग वाला गैंडा। आगे देखिएगा दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से बेटा पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। आगे दिया गया है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन महाकाल की नगरी, महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर महाकुंभ भी लगता है। तो शिप्रा नदी के किनारे जहां पर महाकाल का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है बेटा, तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो बेटा शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा। मैं एक क्वेश्चन को बार बार आप लोगों के बीच में बोल के समझा रहा हूं, बता रहा हूं, जिससे आपके कानों में हर चीज पहुंचे और आपके कान से एक तरफ सुनाई दे और दूसरी तरफ निकालना नहीं, दिमाग में डाले रखना है इस चीज को। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सबसे अधिक जो बिजली की सुचालक है बेटा वो है चांदी। चांदी जो है सबसे अधिक बिजली की, विद्युत की सुचालक होती है। सबसे ज्यादा बिजली, विद्युत चांदी में अच्छी तरीके से प्रवाहित होती है। गोबर गैस देखो दिया गया है, गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में पाया जाता है बेटा मीथेन। क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में बेटा क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है।
उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? ये नारा एक दिया था कि स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो लोकमान्य तिलक, बेटा क्या है? लोकमान्य तिलक ने कहा, लोकमान्य तिलक ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया भगत सिंह ने, है भगत सिंह ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक, करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे देखो दिया गया है कि राज्यसभा सदस्य के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री का नाम 5 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए कितना? 5 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 5 वर्ष, 5 वर्ष, और उसके बाद में प्रधान के लिए भी 5 वर्ष। ठीक, तो अगर राज्यसभा की बात करोगे सदस्य के लिए 2/3 हर 2 साल में रिटायर भी होते हैं, सेवानिवृत्त भी होते हैं। प्रधान नगर पालिका हो यानी और भी सारे चुनाव जितने भी होते हैं वो सब कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि बेटा देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार कौन था? तो उदंत मर्दंत। ठीक, उदंत मर्दंत। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? यानी कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये बेटा लिखी गई अवधी में। किसमें लिखी गई? अवधी में लिखी गई। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है वो हिंदी भाषा की कौन सी बोली में लिखा है? तो अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन है? तो उदयभान हंस, उदयभान हंस, उदयभान हंस है हरियाणा के राज्य कवि। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से होती है? ये क्वेश्चन अभी पेट में आया था, ये क्वेश्चन अभी पेट में बेटा पूछा गया। ठीक है, कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से होती है? एथेंस, यूनान से होती है। कब होती है? तो 1896 में होती है। एथेंस यूनान में पड़ता है, तो एथेंस में शुरुआत होती है आधुनिक ओलंपिक में, ओलंपिक की। और कब होती है? 1896 में, 1896 में होती है, 1896 में होती है। आवाज आ रही? सारी चीजें कमेंट करके बताओ फटाफट। हाँ, बुरा नहीं हूं मैं, बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। जो बदला बदला सा लग रहा हूं, जो बदला बदला सा लग रहा हूं, अपनों की ही मेहरबानी है। जो बदला बदला सा लग रहा हूं, अपनों की ही मेहरबानी है। गैर तो गैर है, गैर तो गैर है, गैरों से गिला क्या? गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या? अपनों अपने तो अपने हैं, अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या? अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या? आई बात समझ में? आज की दुनिया में कोई अपना नहीं है। जो पढ़ोगे, जो अपने बलबूते पर जो काम करोगे, हासिल करोगे सफलता, वही तुम्हारे काम आएगी। आज की दुनिया में कोई अपना नहीं है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो 8 बार जीता। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल बेटा है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है।
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक, आगे देखो, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 में जीता बेटा, मॉस्को में। मॉस्को में जीता, मॉस्को में 1980 में जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था आखिरी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन बेटा होता है 4 वर्षों में। 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सुसान स्विट्जरलैंड में है। सुसान स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। ठीक, आगे देखिएगा, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो लंदन में हुए। 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 गोले होते हैं, 5 गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स, तैराक है बेटा, तैराक है माइकल फेल्प्स। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो पेरिस में होंगे। पेरिस कहां है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो फ्रांस में होंगे। 2024 में हो चुके हैं भाई। ठीक, आगे देखिए, आगे कि 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल, कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बेटा बैडमिंटन से, बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। आगे दिया है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया, 1900 में लिया था। 1896 में ओलंपिक खेल स्टार्ट होते हैं, तो 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द बेड, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामल गुप्त पार्षद ने की। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद। ठीक, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा, किडनी, गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है, गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र में पुरस्कार, वो भी एकमात्र भारतीय है। अगला देखो, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? भारत रत्न मिला इनको, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के कारण विख्यात थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से बजा देते। तो शहनाई इनका वाद्य यंत्र था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आगे देखो, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से किया गया? तो वो भी था बेटा रूस, रूस के सहयोग से किया गया, रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है?
तो हिमाद्री है, हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान संस्थान का क्या है, अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक, हम इस कदर तुम पे मरने लगे, न जाने किसी की नजर लग गई, न सोचा न समझा जाने। आगे देखिएगा क्या बताइए, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या परेशानी? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो देखो, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। क्या नाम था इनका? देखो, जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी लीवर का, लीवर का। पीलिया किस अंग का रोग है बेटा? तो यकृत का है। किस? यकृत का है बेटा, यकृत का। ठीक, आगे देखो कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम पर संबंधित है? तो पास्कल। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। आगे देखो कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप थे जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। आगे देखो, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त है। किसने बेटा मोटिवेट किया कि जिसके कारण अशोक, जो सम्राट अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, वो कौन है? तो उपगुप्त है। कौन है? उपगुप्त है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? लल्ला कौन था? अशिक्षित था, अनपढ़ था। ठीक है, कौन मुगल बादशाह अनपढ़ था और सबसे अच्छा शासनकाल उसी का माना जाता है? ठीक, अनपढ़ था, सबसे अच्छा शासनकाल, उसी को महान की उपाधि दी जाती है कि अकबर महान, अकबर महान, और लंबा शासनकाल रहा उसका। और जबकि अनपढ़ था और उसके दरबार में सारे पढ़े लिखे लोग, नवरत्न। यानी कौन सा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था? तो अकबर था। ठीक, अकबर था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, गुरु रामदास ने की थी। यानी कि गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। आगे देखो कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? अच्छा क्वेश्चन। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा प्रारंभ की थी, और आज भी बेटा लंगर प्रथा चलती है। लंगर आज भी सिख के लोग, यानी सरदार लोग, लंगर प्रथा चालू किए है, और बराबर लंगर चालू रहता है। कोई भी जाकर के खाना खा सकता है और बढ़िया खाना मिलता है।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेदों की बात करोगे तो ऋग्वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? अरे ये सन की शासक था, है पागल शासक था, ठीक है। सवेरे स्कीम दूसरी लॉन्च करता था और रात में कोई और लॉन्च कर देता था। तो ये सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहां कर दी थी? दौलताबाद। दौलताबाद यानी देवगिरी, देवगिरी दक्षिण भारत में यानी देवगिरी जो राजा रामचंद्र का क्षेत्र था, तो दौलताबाद देवगिरी को ही नाम बदलकर क्या कर देता है? ये दौलताबाद कर देता। आगे देखो, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बेटा की गई थी 1951 में। 1951 में हेरा डोमार का नाम मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और कृषि से संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी, ठीक। चीनी यात्री व्हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था किसने? चीनी यात्री व्हेंग-सांग। चीनी यात्री व्हेंग-सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता बेटा होता U, सर्वग्राही AB और सर्वदाता O। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती, 206 हड्डियां होती। जानते हो कितनी हड्डियां होती हैं तुम्हारे शरीर में? 206 हड्डियां होती, ठीक। आगे देखिएगा, देखो, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से बेटा विटामिन डी, डी लेना है तो सुबह सुबह टहलो, धूप में हल्का धूप लगे आपको तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, नेचुरल है। विटामिन डी कैसे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी मिलती है। आगे देखो, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से काटने से बेटा होता है मलेरिया, मलेरिया हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बेटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी बेटा सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। देखो कितनी बढ़िया बात बता दी इसने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो खगोलीय दूरी से होता है, खगोलीय दूरी से होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर बेटा है अमृतसर में, अमृतसर में, ठीक। स्वर्ण मंदिर यानी कि अमृतसर को किसने बताया था? गुरु अंगद ने या रामदास ने, गुरु रामदास ने बताया। चार मीनार कहाँ स्थित है? क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है बेटा? तो हैदराबाद में। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, प्रगति मैदान में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इंडिया गेट है कि गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है बेटा? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आप कह सकते हो मुंबई में।
ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल, वाह क्या बात है, आगरा। आगरा किसके लिए फेमस है? ताजमहल के लिए, और वहां का पेठे के लिए फेमस। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। बेटा कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई, 1943 में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? राधा कृष्ण के जन्म दिवस को ही मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया, उनका जन्म दिवस के रूप में, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो दिया गया, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। हाँ, खेल का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, अब उसी को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद कर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बेटा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो और मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में दिया था। 1942 में दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा किसने दिया था? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दूंगा। ये भी नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखो, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। देखो दिया भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम कई बार पूछा जाता है, गांधी जी को लोग ठोक के आ जाते, गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम। आगे देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। सबसे प्रतिष्ठित प्रधानमंत्रियों में ये इनका नाम आता है। दिखावे के प्रधानमंत्री नहीं, बहुत शौक फैशन में रहने वाले, एक ही धोती से काम चलता था। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों का नारा दिया था। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुओं के कातिल में है, ये किसने नारा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहां के थे, शाहजहांपुर के थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्र। देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, कितना गजब के क्वेश्चन रखे गए, कितने बढ़िया तरीके से मॉडिफाई किया गया है, और सारे क्वेश्चनों को किस तरीके से बनाया गया है तुम लोगों के। और ये क्वेश्चन कोई हल्के क्वेश्चन नहीं है। जब पेपरों में आते हैं 4 ऑब्जेक्टिव बना दिए जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शनों को मिलाकर रखा जाता है, तो फिर बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये चीजें बहुत आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो क्या दिया गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बेटा कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? सती प्रथा का अंत बेटा किसने किया था? तो सती प्रथा किसके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि, उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने।
हाँ, आधुनिक भारत का जनक भी कहा है। सती प्रथा का अंत, क्योंकि उनकी भाभी को भी सती होना पड़ा, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और सती प्रथा को अंत कर दिया, यानी कि उसके लिए कानून बना दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने की थी। बहुत ही शार्प दिमाग था, टिट फॉर टैट वाला हिसाब रहता, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुमको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बहुत ज्यादा लंबा समय इनका जीवन नहीं रहा। 39 साल की एज में बेटा खत्म हो जाते, 39 वर्ष की उम्र में ही खत्म हो जाते, ठीक। इन्होंने कहा था कि लंबे समय तक जीवित रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लंबे समय तक तुम्हें याद किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 1879 69 में, 1869 में होता है, 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद, मोहनदास इनके पिताजी का नाम था, करमचंद गांधी इनका। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। कब? 1917 में। 1917 में चंपारण आंदोलन मूवमेंट को सफल होने पर महात्मा की उपाधि प्रदान की थी किन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। आगे देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के सिनेमा जगत के ये दादा थे, यानी कि पितामह थे, ठीक। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र यानी कि सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र। यहां तक बात सारी समझ में आई होगी कि नहीं? परमवीर चक्र। आगे देखिएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। जबकि बेटा कालिदास पहले थे, ऐसा कहना चाहिए कि ये शेक्सपियर कालिदास को कहा जाए, और जबकि कालिदास का जन्म शेक्सपियर से पहले हुआ है। इन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं जो की कालिदास ने, शेक्सपियर से पहले कहा। मगर देखो इत्तेफाक, देखो इतिहास हटा के देखो, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास, ठीक। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आगे देखो, आगे क्या दिया? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिन थे, जो कहां के थे? रशिया के थे, रूस के थे, यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कब गए थे? 1984 में, 1984 में। जब इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि भारत कैसा दिखता है, तो कहा था सारे जहां से अच्छा, ठीक। अगला क्या दिया गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताएं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 1975 में, और इसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी कि प्रथम भारतीय उपग्रह था, 1975 में छोड़ा गया था, इसका नाम है आर्यभट्ट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे दिया है
कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आगे देखो, आगे देखो कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन का स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से। फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, महानदी पे बना हुआ हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं। 22 भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी थी, तो 14 भाषाएं, 14 भाषाएं। चीन की मुद्रा कौन सी है, युआन। चीन की मुद्रा कौन सी है, युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डूरंड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो एनीमिया है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, तो एनीमिया होता है। एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला कौन थी, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य कौटिल्य जिसे कहा जाता है। मौर्य, यानी कि अर्थशास्त्र नाम जरूर है मगर मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में सारी बात बताई गई है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। अंडरलाइन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है बात, ठीक। विवेकानंद। आगे देखिए कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में। दक्षेस का यानी दक्षिण एशिया संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में है। दक्षेस में कितने देश सदस्य शामिल हैं, तो 8 हैं। देखो 8 कौन कौन से हैं, एक भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। एक बार फिर से देख लीजिए 8 कौन कौन से देश हैं, तो देखिए भारत से आसपास सवरे देश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं दक्षिण एशिया संघ में, ठीक। दक्षिण भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.16 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है, सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो अभ्रक का राजा भारत है। अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है। अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन इसका होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है, पस निकलने लगता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेटस होता है। रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। यहां तक बात समझ में आई, पढ़ ले लल्ला पढ़ ले, अभी भी टाइम है। इन्वर्टर वैसे भी बोल रहा है, टू टू कर रहा है भाई। लाइट का यहाँ बड़ा इशू रहता है क्योंकि काम चल रहा, नाला ना बन रहा, नाला का काम चल रहा, इस वजह से लाइट की समस्या रहती, कम देता। हाँ चलो, और 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती, तो विटामिन सी नहीं। विटामिन सी नहीं होती, और बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के। विटामिन जब प्लेटलेट डाउन हो जाती है, विटामिन के नहीं रहता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। विटामिन सी की
तो रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंवले और नींबू से मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ए है और ई है। जल में बीसी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम कौन सा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तुम लोगों को यही गैस सुंघा देंगे, ठीक है। हंसने वाली रासायनिक गैस का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट धावन सोडे का रासायनिक नाम। पीतल किन दो धातुओं से मिश्रित बना है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर के क्या बनता है? पीतल बनता है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से मिलकर के बनता है। कैलिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेत्रदान में कौन से भाग को दिया जाता है? कॉर्निया को नेत्रदान किया जाता है, कॉर्निया। ठीक, आइए और कुछ क्वेश्चनों को देख। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट बेटा होता है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंटर में हम लोग को पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं डाउन।